जी भैया। जी भैया। ओके। तो सभी संत उम्मीद है मस्त होंगे, आनंद में होंगे। अभी पिछली बार सत्संग हुआ था, तो एक टॉपिक लिया था कि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी सहज कैसे रहता है, उसका जीवन कैसा होता है, इस बारे में चर्चा करी थी। तो किसी वरिष्ठ संत ने कॉल किया और पूछा कि भैया ये जो गुरु महाराज ने निकर्मी बताया है, क्या वही उसी को सहज रहना कहते हैं? बिल्कुल, देखो, बात वही है। हर संत अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग वर्ड यूज़ करते हैं, अलग-अलग शब्द यूज़ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना, शब्दों में कभी मत उलझो, ऑलवेज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये जितने भी पंथ वगैरह बन गए ना, सब शब्दों में ही उलझ गए हैं। जैसे कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गुरु महाराज सब एक है, सब केवल ज्ञानी हैं। देरा शाह जी महाराज, दादू दयाल, लेकिन इनके जो पंथ हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ये आपस में जब मिलते हैं ना, तो इनके ज्ञान में बहुत मतभेद होता है। आपस में ये लोग नहीं बनते, क्योंकि अलग गुरु ने अलग समय पे अलग शब्द यूज़ किया और इनको अनुभव ज्ञान ना होने के कारण शब्द में फँस जाते हैं, शब्दों के माया जाल में फँस जाते हैं, फिर आपस में लड़ते रहते हैं। देखो, जीवन में कर्म सबके ऊपर लागू है। पूरा जीवन प्रारब्ध कर्म के हिसाब से चलता है, ये हमने काफ़ी बार चर्चा किया है। जब तक कंप्लीट मन मिट नहीं जाता, तब तक हम अज्ञानी हैं, तब तक हम बीच में हैं, तब तक हमको पुरुषार्थ करना है। लेकिन जो जो केवल ज्ञान में पहुँच गया, जो दसम द्वार के ऊपर एस्टेब्लिश हो गया, जो वहाँ स्थिर हो गया, उसका मन अब मिट चुका है, उसका अब ईगो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद जो जो जैसे उसके प्रारब्ध कर्म बचते हैं, वैसे-वैसे उसकी लाइफ़ चलती है, वैसे उनकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सहज होते हैं। और केवल ज्ञानियों का तो ऐसे होता है कि शरीर भी सहज हो जाता है। किसी ने बुद्ध से पूछा कि किसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है या अनुभव ज्ञानी बन जाता है, तब क्या होता है? तो बुद्ध ने कहा कुछ नहीं होता। बाहर से स्टिल ही इज़ कटिंग ट्रीज़ एंड गो टू हिज़ विलेज। अभी भी वो जंगल में जाएगा, पेड़ काटेगा और अपने घर जाएगा शाम को। बाहर से उसको ऐसा कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। तो गुरु महाराज ने सहजता को ही निकर्मी के अंग में बताया है। गुरु महाराज कहते हैं, समदृष्टि जे संत जन करत कुटुम प्रतिपाल माया रुच बीजे नहीं दाय चुंगावत बाढ़। वो गुरु महाराज है, ये ज्यादा बड़ा ये इनका ग्रंथ नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा कि सहज समाधि क्या होती है। निकर्मी मतलब जो कर्मों के जाल से छूट जाता है, वो कैसे रहता है? दाय चुगावत बाढ़ पहाड़ चकमक जल माही काष्ट आग प्रकाश आर पर बीजत नाही सुखराम कनक विज्ञान के क्रम न डूबे कार। एक एक शब्द, एक एक वर्ड में बड़ी बड़ी गहरी मीनिंग है। वो महाराज कहते हैं, समदृष्टि जय संत जन करत कुटम प्रतिपाल। कहते हैं कि जिसको ज्ञान अनुभव हो जाता है, वो कैसा होता है? वो संत समदृष्टि हो जाता है। समदृष्टि मतलब हर सिचुएशन में समभाव, जिसको हम कहते हैं, हर सिचुएशन में एक जैसा। करत कुटुंब प्रतिपाल, अभी भी वो जो उसका परिवार है, जो कुटुंब है, उसकी पालना करेगा। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा जंगल में।
अंदर से समदृष्टि हो जाएगा और परिवार की पालना करेगा, मतलब संसार में रहेगा, काम धंधा करेगा। बाह्य रुच बीजे नहीं, धाय चुंगावत बाण। ज्ञानी संसार में कैसे रहता है, इसका गुरु महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया है, और ये एग्जाम्पल हर जगह पे दिया है, हमने इसकी पहले भी चर्चा करी हुई है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे पहले के जमाने में दाइयां होती थी, जैसे राजा की रानी होती थी तो उसको बच्चा होता था, तो बच्चे को वो अपना दूध नहीं पिलाती थी, वो किसी दाई को दे देती थी। तो वो जो दाई होती थी वो बच्चे को अपना दूध पिलाती थी और उसको ग्रो करती थी, उसकी पालना पोषण करती थी, पूरा प्रेम करती थी, जो भी एक माँ करती है वो दाई सब करती थी। लेकिन कितना भी वो उसको प्रेम करे, कितनी भी उसकी अच्छे से देखभाल करे, उसको अपना दूध पिलाए, फिर भी अंदर में डीप में उसको पता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि ये हमारा सगा बच्चा नहीं है, ये उस रानी का बच्चा है। ऐसे एक याद बनी रहती है दाई के अंदर। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो संत ज्ञानी हो गए, जो दशम द्वार के ऊपर एस्टैब्लिश हो गए, वो इस तरीके से संसार में रहते हैं, इस तरीके से परिवार में रहते हैं कि संसार में रह के भी अभी भी वो काम धंधा करेगा, पालना पोषण करेगा। जैसे बुद्ध ने कहा कि जंगल में जाएगा, पेड़ काट के आएगा, लेकिन अंदर में उसको एक सतत जागृति लगी रहती है कि ये परिवार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मैं यहाँ कुछ समय के लिए मेहमान हूँ, जब तक कि मेरे प्रारब्ध कर्म है, ये दूसरी दुनिया है और मैं यहाँ का नहीं हूँ। जैसे दाई को एक याद लगी रहती है, पता होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ऐसे ज्ञानी को अंदर से पता होता है कि यहाँ सिर्फ ड्रामा करना है, सिर्फ रिश्ते नाते निभाने हैं, ना किसी से ज्यादा उलझना है, ना इन्वॉल्व होना है, दूर रह के, पानी में रह के पानी से बाहर। आगे बताते हैं, पहाड़ चकमक दाय चुंगावत बार, पहाड़ चकमक जड़ माही, काष्ट आग प्रकाश आड़ पर बीजत नाही। कहते हैं पहाड़ चकमक जल माही, जैसे पत्थर होता है, चकमक होता है, उसको कितने भी साल आप पानी में रख दो, फिर भी पानी उस पत्थर के अंदर नहीं जाता है। पत्थर है पानी में ही, लेकिन फिर भी उसकी उसके परमाणु की इंटेंसिटी इतनी टाइट होती है कि पानी पत्थर के अंदर नहीं जाता। 100 साल बाद भी पत्थर निकालो तो उसके अंदर पानी नहीं होता, उसके अंदर आग ही होती है, चकमक होता है। उसको पानी में डालो, लकड़ी होती है, लकड़ी को पानी में डालो फिर निकालो, फिर भी जो लकड़ी के अंदर आग छुपी रहती है, जो चकमक के अंदर आग छुपी रहती है, जो पत्थर के अंदर आग छुपी रहती है, वो पानी से बुझती नहीं, ठंडी नहीं होती। फिर उसी पत्थर को पानी से निकाल के अगर घर्षण करोगे तो आग लग जाएगी। तो गुरु महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ज्ञानी इस पत्थर की तरह, चकमक की तरह रहते हैं, पानी में तो है लेकिन पानी उनके अंदर एंटर नहीं करता। आगे कहते हैं, काष्ट आग प्रकाश आड़ पर बीजत नाही, सुखराम कनक विज्ञान के कर्म न जुम्बे कार। आड़ पर बीजत नहीं, बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां होती है, उसमें से एक प्रजाति होती है जिसको आड़ कहते हैं, वेराइटीज होती है। तो वो पक्षी ऐसे होता है, उसकी स्किन ऐसी होती है कि अगर वो पानी में पूरा भी एक डुबकी लगाए और फिर बाहर आ जाए तो उसकी स्किन ऐसी होती है कि ऐसे दिखता है कि वो उसके ऊपर पानी लगा ही नहीं है, मतलब आंखों पे, उसके शरीर पे पानी ने टच ही नहीं किया। ऐसे पक्षी को गुरु महाराज कहते हैं आड़ पर बिजत नहीं, पानी में रह के भी पानी उसको टच नहीं करता। या जैसे नॉर्मली हम लोटस कमल का जो फूल होता है उसका एग्जांपल देते हैं कि कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से ऊपर होता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता। सुखराम कणक विज्ञान के कर्म जो बेकार। गुरु महाराज कहते हैं जैसे गोल्ड होता है, सोना होता है, सोने की इतनी वैल्यू क्यों है,
क्योंकि सोने को, जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोने को आप लाखों साल रख दो तो भी उसको जंग नहीं लगती, रस्ट नहीं पड़ती उसको। बाकी सब धातुओं को अलग-अलग समय पे वातावरण में मिक्स होकर रिएक्शन करता है और रस्ट लगती है, जंग लग जाती है, लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगती। तो इसका गुरु महाराज एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं और यही कारण है कि गोल्ड की इतनी वैल्यू है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, धातु हैं, सबसे ज़्यादा सोने की वैल्यू की होती है, क्योंकि कभी जंग नहीं लगती उसको। हमेशा जैसा है वैसा बना रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही, ऐसे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देके हमको समझा रहे हैं कि इस तरीके से, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, जैसे पक्षी पानी में है लेकिन उसको पानी टच नहीं करता, पत्थर पानी में है, पानी उसके अंदर नहीं जाता, आग और प्रकाश उसके अंदर हमेशा अ, सूक्ष्म रूप में रहते ही हैं, कभी नष्ट नहीं होते, जैसे सोने को कभी रस नहीं चढ़ती, ऐसे ही ये जो निकर्मी, जो अनुभव ज्ञानी है, ये संसार में इस तरीके से रहता है कि इसके नए कर्म नहीं बनते, ये कभी भी कर्मों में, क्रियाकांड में, संसार में इन्वॉल्व नहीं होता, ऊपर-ऊपर से, बाहर-बाहर से रहता है बस। अंदर से इन्वॉल्व नहीं होता, संसार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसी को कबीर साहब ने सहज अवस्था कही है, या ऐसे कहें कि जिसको कबीर साहब सहज अवस्था कहते हैं, उसी को गुरु महाराज निकर्मी कहते हैं। जिसको कर्म लगे नहीं, कर्म क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि अभी मन मिट गया। कर्म कैसे बनते हैं हमने समझा है भाव से, और भाव कौन करता है? मन और चित्त। तो जब उसका चित्त ही खत्म होगा तो भाव करने वाला वो जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया। तो उसको कर्म टच नहीं करता, उसको संसार और संसार की प्रवृत्तियाँ, संसारी मोह उसमें प्रवेश नहीं करते। देखो, जब तक सहज अवस्था में प्रवेश नहीं करते, मूल स्वरूप जो है हमारा, उसमें स्थिर नहीं होते, तब तक गुरु से ज्ञान लेना है और गुरु की आज्ञा पालन करनी है। क्योंकि जब गुरु की, अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो फिर क्या करें? फिर भटकते रहते हैं। तो इसलिए गुरु की कुछ आज्ञाएँ होती है, और जब गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, तभी हमारा चित्त जो है, वो भटकता नहीं है, वो स्थिर रहता है। जब तक कि उस परम अवस्था में हम नहीं पहुँच जाते हैं। गुरु मिले बिना चित्त नहीं ठहरेगा, क्योंकि श्रुति जो है, हमारी सूरत है, वो बिछड़ गई है शब्द से, परमात्मा से। जब तक वापस मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक वापस मर्जिंग नहीं हो जाती, जब तक एक नहीं हो जाते, तब तक हमको गुरु आज्ञा पालन करनी है। क्योंकि जब तक ईगो है, जब तक हम दसमद्वार के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं हुए, तब तक ईगो है। ईगो है मतलब बुद्धि है, और जितना अनुभव ज्ञान होगा, उतनी बुद्धि कम होगी। जितना अनुभव ज्ञान कम होगा, उतनी बुद्धि ज़्यादा होगी। और जो ज्ञानी अबुद्ध बन जाता है, जिसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, फिर वो नफ़े नुकसान के बारे में नहीं सोचता, फिर वो कैलकुलेशन नहीं करता और ना ही किसी की परवाह करता है, क्योंकि परवाह कौन करता है? अहंकार। किस तरीके से करता है? बुद्धि से। बुद्धि उसको दिखाती है कि भाई ये करने से हमारी तारीफ होगी, ये करने से अपमान हो सकता है, ये सब कैलकुलेशन बुद्धि करती है। वो बुद्धि बैठी है अहंकार के ऊपर, फाउंडेशन अहंकार है। तो ज्ञान इन सब में नहीं पड़ता। याद रखना, ज्ञान की जो भी बात है ना, वो बुद्धि से नहीं समझते, अबुद्ध बनना पड़ता है। हम सब उल्टा समझते हैं कि जितना हो सके ज्ञान को समझें, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन वो तो बुद्धि समझती है, और बुद्धि जितनी बढ़ेगी उतना अहंकार बढ़ेगा। जब अबुद्ध बनते हैं, जब बच्चे जैसे बनते हैं, तब हम ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल उल्टी बात है। अध्यात्म बिल्कुल उल्टा है। मैं का अहंकार वो बुद्धि है। जहाँ ज्ञान, वहाँ मैं और मेरा, आई एंड माई,
नहीं है, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। मेन बात है ईगो को खत्म करना। जहाँ ईगो खत्म, वहाँ बुद्धि खत्म। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों का कॉम्बिनेशन होता है, ये चारों ही खत्म। और जहाँ ये चारों खत्म, वहीं मूल स्वरूप वही मूल स्वरूप का डायरेक्ट प्रकाश आता है। और उसी प्रकाश को फिर हम प्रज्ञा कहते हैं। आप सब पूछते हैं ना, भैया प्रज्ञा किसको कहते हैं? जब मन खत्म हो जाए, जब बुद्धि खत्म हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, तब जिस प्रकाश की रोशनी में ज्ञान में हमको, हमारी चेतना में बोध होता है ज्ञान, उसको प्रज्ञा कहते हैं। देखो, जो सहज हो गया, निकर्मी हो गया, उसको अच्छे बुरे संयोग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क कौन करता है? फर्क बुद्धि करती है। हम कहते हैं ना, हमारी रिस्पेक्ट हुई या हमारी रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो ये हमको कौन बताता है? ये समाज में हमने ऐसे मान्यता विकसित कर ली कि भाई रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। हालांकि अध्यात्म में कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती, लेकिन संसार में, समाज में तो हमारी बुद्धि डेवलप हो गई और कुछ डेफिनेशंस हो गए, कुछ मान्यताएं, सेट ऑफ मान्यताएं हो गई। ये मतलब रेस्पेक्ट, ये मतलब डिसरेस्पेक्ट। तो ये फर्क बुद्धि करती है। जिसका ईगोइज्म खत्म, जो ऊपर एस्टेब्लिश हो गया, ऐसा ज्ञानी खोजना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं ऐसा ज्ञानी मिल जाता है, तो उसके पास जाके बैठना, उसकी सहजता देखना, उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखना, सिर्फ देखने से, ऑब्जर्व करने से आपका भी ईगो रिजने लगेगा, आपका भी ईगो खत्म होने लगेगा। आप देखना, अज्ञानी जो होता है, तो वो हमेशा इमोशंस में होता है। उसके अंदर हमेशा इमोशंस बहते ही रहते हैं, क्योंकि ईगो है। ये लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी। जहां ईगो, वहां मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जहां चित्त, वहां इमोशंस। इमोशन मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन या एनर्जी इन मोशन, कुछ भी कहिए। और ये जितने भी भाव है ना, जलन, नफरत, भय, डर, मोह, वासना, लालच, जितने भी भाव हैं, विभाव हैं, ये सब एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है, नाम कुछ भी दे दो, जो हमारे चित्त में रोटेट होती रहती है। हमारा शरीर भी, बायोलॉजिकल शरीर भी इलेक्ट्रिसिटी है। सूक्ष्म शरीर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे बायोलॉजिकल शरीर में। आप जो मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल की फिंगर यूज करते हो, फिंगर से मोबाइल चलाते हो, ऐसे ऐसे करते हो ना, तो वो जब फिंगर टच करते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट जाता है मोबाइल को, तो वो कमांड फॉलो करती है। कोई जड़ चीज टच करो तो मोबाइल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी फिंगर में इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो है सिस्टम है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, या कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। खास करके महिलाएं, बाह्य गुण, उनकी डिजाइन ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। तो समझना, जो जितना ज्यादा इमोशनल, उसके अंदर एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब बुद्धि बहुत ज्यादा है, कपट बहुत ज्यादा है, अहंकार बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेस अहंकार है हर चीज का। अब देखना, अपने आसपास ही कभी ऑब्जर्व करना, जो अज्ञानी होता है वो हमेशा रोता रहेगा। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शिकायतें करता रहेगा। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड कभी नहीं करेगा। कुछ दिन पहले महक अपनी एक सहेली को लाई थी घर पे। बोली कि देखो, ये 3 दिन से सोई नहीं है। मैं बोला, भाई क्या हुआ देवी जी? बोला, मेरे बेटे की यूएसए की वीजा रिजेक्ट हो गई है, तो बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा टेंशन हो रहा है, और उस चक्कर में मैं 3 रात से मैं सो नहीं पाई हूँ।
फिर भगवान को गालियाँ देने लगी कि आज तक भगवान ने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की है, मेरे से बड़ी शिकायत है उसकी। मरने के बाद बोली थी जब मरूँगी तो मिलूँगी तो बहुत सुनाऊँगी उसको, मेरे सारे अरमान, मेरी सारी खुशियाँ, मैं जो भी इच्छा करती हूँ वो पूरी नहीं करता है। पता नहीं क्या-क्या जो अज्ञानी लोग बातें करते हैं। मैं भी शांति से सुन रहा था। फिर मैंने बोला कि भई अभी शिकायत बहुत हो गई। मैंने बोला, आज सुबह जब उठी, सूर्य निकला, तो तुमने तालियाँ बजाई? बोली सूर्य निकला तो उसमें तालियाँ बजाने की क्या बात है? वो तो हर रोज़ ही निकलता है। मैंने बोला यही यही प्रॉब्लम है। यही बात है कि हम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गए हैं, हम मशीन हो गए हैं। हम इसी तरह से जीते हैं। मैंने कहा भाई अभी कभी सूर्य नहीं निकला ना, तो 8 मिनट में हम सब मर जाएँगे। तो कभी धन्यवाद किया सुबह उठ के कि भाई तू रोज़ निकलता है, तभी हम सब ज़िंदा हैं, तब इसलिए धरती चल रही है, इसलिए हम सबको प्राण ऊर्जा मिल रही है। बोली इस तरीके से तो कभी सोचा नहीं है। बोला ठीक है फिर इस तरीके से कभी सोचा? आपके हाथ-पैर सलामत हैं, आँखें सही है, तो कभी ग्रैटिट्यूड कभी धन्यवाद दिया? आप इंसान की जोड़ में हो, ह्यूमन बीइंग हो, आप इंसान बने हो, आपने उसका धन्यवाद किया? मैंने बोला कि आप पिछले जन्म में सूअर थी, हमेशा विष्ठा ही खाया था, आज अच्छा-अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, उसके लिए कभी आँखों में आँसू आए? तो वो ऐसे देख रही थी मेरे को, थोड़ा-थोड़ा अभी गुस्सा आ रहा था उसके अंदर। मैंने बोला या सिर्फ़ शिकायत ही करती रहती हो कि बेटे की वीज़ा रिजेक्ट हो गई। अरे भाई, वीज़ा ही तो रिजेक्ट हुई है, तू भी ज़िंदा है, तेरा बेटा भी ज़िंदा है, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, हाथ-पैर तो सलामत है। मैंने बोला तू तो ऐसे शिकायतें कर रही है कि भई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हाथ-पैर कट गए, बड़ी पीड़ादायक सिचुएशन है। इतनी चिंता, उसकी आँखों में चिंता दिख रही थी। मैंने उसको समझाया कि पहले जन्मों में भी आपने ऐसी चिंताएँ करी थी, ऐसी इच्छाएँ करी थी, ऐसा कर्ता भाव किया था और ऐसे ही बच्चों में मोह था आपका। ऐसे मोह में आप मर गई थी। मैंने समझाया चिंता मतलब जानवर गति और बच्चों में मोह मतलब सूअर की गति। तो उसका मुँह चढ़ गया। महक को बोली कि भाई तेरा पति तो अजीब-अजीब बातें करके और डरा रहा है मेरे को। मैं तो यहाँ सॉल्यूशन पूछने आई थी पर मैं सूअर थी ये ऐसे बता रहा है। मैंने विष्ठा खाया था और गुस्सा करके चली गई। फिर महक भड़क गई मेरे ऊपर। मेरी सहेलियों के साथ आप ऐसे ही करते हो, दूसरों को ज्ञान देते हो, इनको ऐसे क्यों बोला? मेरी सहेली को सूअर क्यों बोला? मैंने बोला भाई मुझे जो सत्य है, सत्य ही बोलना पड़ेगा। खुश करने के लिए किसी को मैं झूठ नहीं बोल सकता। पर ज्ञानी को दसम द्वार बाद जो प्रारब्ध कर्म होता है, उस लेडी ने मेरे से भी सवाल किया कि फिर आपका भी लड़का है, आपका मोह नहीं है उसमें? बोली जो जैसे जनरल आदमी बात करते हैं कि मोह तो होता ही है ना। मैंने बोला भाई पहली बात तो मेरा कोई मोह-वोह है नहीं किसी में। हाँ, लेकिन मोस्टली सबका होता है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी बन गया, कोई दशम द्वार के ऊपर स्थिर हो गया, कैवल्य में पहुँच गया, तो उसका निर्जीव मोह होता है, वो प्रारब्ध का मोह होता है। अंदर से कोई मोह ही नहीं होता। उसके बाद अगर उसको क्रोध भी आता है तो वो निर्जीव क्रोध, सब उसका प्रारब्ध होता है।
निर्जीव मतलब ड्रामा, बस फिर ड्रामा बचता है उसके जीवन में। अंदर से वो बिल्कुल शून्य होता है। बाहर से नाटक करता रहता है, जैसे कोई मूवी में कोई कैरेक्टर प्ले करता है या राम सीता का कोई प्ले कर रहा है, तो उसको अंदर में पता होता है कि मैं राम नहीं हूँ, सिर्फ़ वो कैरेक्टर है। तो ज्ञानी को पता होता है कि ये मेरे प्रारब्ध कर्म है, उसकी वजह से ये सब ड्रामे हमको खत्म करने हैं। लेकिन ज्ञानी बड़ा सहज होता है। निकर्मी जिसको गुरु महाराज कह रहे हैं ना, वो सहज बड़ी उच्च लेवल की अवस्था है। और ये किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखा सकते कि सहज कैसे रहते हैं। ये अंदर से आता है। इसकी कोई फिक्स डेफिनिशन भी नहीं है। हालाँकि बहुत लोग निकर्मी बताते हैं, तो वो जो 4-5 गुरु महाराज की साखियाँ हैं, उसी छोटे से रेडियस में बन जाते हैं। लेकिन सहज अवस्था बहुत ऊँची और बहुत अलग अवस्था है। जितने भी केवल ज्ञानी है ना, उनकी, इसके लिए मैं बार-बार कहता हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, तो समझिएगा कि कैसे होते हैं सहज ज्ञानी। सहजता मतलब अप्रयास दशा, कुछ प्रयास ना करे अंदर से, कुछ पाने की कोशिश अंदर से ना करे। अब अंदर से वो कुछ नहीं करेगा। बाहर से ज़रूर वो ऑफ़िस जाएगा, बाहर से दुकान पे जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध है, शरीर है, क्योंकि प्रारब्ध की लेन-देन तो हर किसी को पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल शून्य, बिल्कुल ज़ीरो होता है। और केवल ज्ञानी का शरीर भी सहज हो जाता है, क्योंकि शरीर अपने स्वभाव में होता है। रोते टाइम रोएगा, हँसते टाइम हँसेगा, जब भूख लगेगी तब खाना खाएगा, जब प्यास लगेगी तब पानी पिएगा, जब नींद आएगी तब सोएगा, जब दर्द होगा तब चिल्लाएगा भी। जिससे मतलब शरीर की जो प्रकृतियाँ, जो जैसे शरीर का स्वभाव होता है, वही वो ज्ञानी करेगा। जैसे महावीर स्वामी 12 साल जंगल में थे, बहुत कम खाते थे, क्योंकि वो ध्यान में होते थे हर हर समय। लेकिन जब भी, अब शरीर की तो अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन जो ध्यानिष्ठ होता है, उसको उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है, क्योंकि श्वास बहुत नैरो हो जाती है, तो उसकी भूख भी बहुत कम हो जाती है। तो वो खाना भी कभी 1 महीने में 1 बार खाया, जब भूख लगती तब खाते थे। गुरु महाराज का भी 18 साल जब भजन किया, बहुत कम खाना खाते थे, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ना। एक जगह बैठ के जब कोई ध्यान करेगा, तो ऑक्सीजन खर्च नहीं होगी, और ध्यान से जो ब्रीथिंग है वो और नैरो हो जाती है। शरीर जो भी करता है ना, मूवमेंट करता है, तो ऑक्सीजन खर्च होती है। तो उसके लिए लंबी श्वास हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन खींचने के लिए, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं है तो ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं, इसके लिए श्वास नैरो हो जाती है। फिर ज्ञानियों का खाना भी कम हो जाता है। ज्ञानी इसके लिए सहज हो जाते हैं। महावीर स्वामी को तो जंगल में कानों में खिल्लियाँ डाली थी, लोहे की जो कील होती है, तो जब वो ध्यान में थे तब तो डाली गई, लेकिन जब लोगों ने वो उनके कान से वो कील निकाली, जब निकाल रहे थे, तब महावीर स्वामी भी रो पड़े। इतना उनको दर्द हुआ, लेकिन दर्द महावीर स्वामी के शरीर को हुआ। शरीर की प्रकृति है, और वो ऐसे ही सहज ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो अहंकारी नहीं थे, वो सहज थे, रोते भी थे, हँसते भी थे। प्रकृति जो जैसे जब कराता तब वो करते हैं। लेकिन वो जब रोते थे, वो आँसू आत्मा के आँसू नहीं होते थे। वो तो शरीर के, प्रकृति के जो अपने-अपने स्वभाव में होता है, उसके आँसू होते थे। महावीर स्वामी ने चीख-पुकार भी करी। जब उनके कानों से खील निकाल रहे थे ना, वो चीखे भी थे। तो लोग बड़े उलझ जाते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी हो के वो चीखे कैसे? अरे भाई, सहज है, सहज होते हैं, अहंकारी नहीं होते। अहंकारी छुपाते हैं। जो रोते नहीं है ना, वो अहंकारी होते हैं। बड़ी उल्टी दुनिया है, बड़ी उल्टी हमको मान्यताएँ बैठी हैं। ये बात बड़े अच्छे से ध्यान से समझो। जो रोते नहीं हैं, वो अहंकारी होते हैं, वो सहज नहीं है। क्योंकि वो रोते क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अहंकार से, अपने विल पावर से, अपनी
ईगो शक्ति से वो उस दर्द को दबा देते हैं, तो वो सहज अवस्था नहीं हुई। दर्द तो होता है, बॉडी को दर्द होता है, लेकिन वो अपना विल पावर इतना बढ़ा देते हैं कि दर्द से ज़्यादा विल पावर होता है, तो विल पावर से वो दर्द दबा देते हैं। तो वो ज्ञानी नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है, हम तो उसको ही जनरल पब्लिक, हम सब आम आदमी उन्हीं को गुरु समझते हैं। जैसे किसी, अभी शहरों में तो नहीं होता लेकिन गाँव में तो अभी भी होता है। किसी ज्ञानी को अगर आग पे बिठाओ, तो वो अज्ञानी आग पे बैठेगा और अपना जो दर्द है उसको दबाएगा अपने विल पावर से। और ये होती है अलग-अलग मेडिटेशन, जो रिद्धि-सिद्धियाँ होती हैं, ऐसे अलग-अलग तरह के ध्यान होते हैं, जिनसे ये सब विल पावर बढ़ती है। तो इस तरीके से हल्के-फुल्के ध्यान करके विल पावर बढ़ा के किसी अज्ञानी को अगर गाँव में अगर वो आग पे बैठ जाए, तो सारा गाँव उसको गुरु मानने लगेगा। तो वो सहज न अवस्था नहीं हुई, वो सहज नहीं है। शरीर को तकलीफ हो रही है लेकिन वो दबा रहा है। केवल ज्ञानी ऐसा नहीं करेंगे। केवल ज्ञानी को अगर आग पे बिठाओ, तो केवल ज्ञानी को शरीर को जो तकलीफ होगी, तो केवल ज्ञानी हिलेगा-डुलेगा, क्योंकि वो सहज है। हम लेकिन बड़ा उल्टा समझते हैं। आप कभी कुंभ के मेले पे जाओ, मैं पहले बहुत जाता था, अभी भी नासिक में जब लगेगा तो जाऊँगा। बड़ा अच्छी उधर ऑब्ज़र्वेशन होती है, बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो वहाँ पे कुंभ मेले में जाओगे तो ऐसे योगी होते हैं, साधु होते हैं, जिनका 50-50 साल से एक हाथ ऊपर है, रस्सी से बंधा हुआ है। कोई 40 साल से एक टाँग पे खड़ा है। तो सब लोग उसके आगे झुकते हैं, मत्था टेकते हैं, उसको बड़ा ज्ञानी समझते हैं। अरे भई वो ज्ञानी नहीं है, वो सहज नहीं है। हम समझते हैं बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो सिर्फ़ एक प्रेरणा शक्ति है कि विल पावर, इच्छा शक्ति को यूज़ करके पूरी एनर्जी को एक डायरेक्शन में फ़ोकस करके वो इसको यूज़ करते हैं। हालाँकि वो उनका भी प्रारब्ध है, लेकिन ऐसे पहले भाव किए हैं, इसके लिए प्रारब्ध आया। मैं गया था तो जो 40 साल से एक टाँग पे खड़ा था, उससे पूछा मैंने, भई एक टाँग पे खड़ा है, इससे ज्ञान कैसे मिलता है? तो बड़ा चिढ़ गया, फिर तो उसके शिष्यों ने बात नहीं करने दी। बोलता ये बहुत बड़ी बात है, आप 24 घंटे एक टाँग पे खड़े होके दिखाओ। हमारे महाराज 40 साल से खड़े हैं, आपको इसमें बड़ी बात नहीं लग रही? मैंने बोला इसमें कौन-सी बड़ी बात है? रस्सी बाँध के खड़ा है, अधमरा तो हो गया, किसी को अगर इंजेक्शन लगा के बिठा दो हॉस्पिटल में, तो वो भी रह सकता है ऐसे। तो हमेशा की तरह मुझे भगा दिया उधर से। लेकिन एक बात सोचो, जो मैंने उसको भी कही, अगर ऐसे ज्ञान मिलता है या ऐसे नॉर्मल अवस्था है, तो परमात्मा फिर 2 टाँगे देता क्यों? ये तो आप परमात्मा के, उसकी प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हो। उसे 2 टाँगे दी, आप 1 टाँग बाँध के बैठ गए। तो बात ये हो जाती है, हम ऐसे ज्ञानियों के आगे अज्ञानी बोलना चाहिए, जो सहज नहीं है वो अज्ञानी, जाके झुक जाते हैं, जाके मत्था टेकते हैं और ये समझते हैं कि भई ये इसकी बड़ी हाई लेवल की बात है। आपको जब भी मौका मिले, सहज निकर्मी गुरु को ढूँढो और वो अगर मिले, उसके साथ थोड़ा समय बिताओ, उसको देखो। सहज ज्ञानी को अगर आपके सामने कोई गाली भी दे रहा हो ना, तो उसके चेहरे पे देखो, आपको दिखेगा कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कितना सहज है। क्योंकि हम संसारी अहंकारी हैं और हमारे सामने अगर कोई सहज आदमी बैठता है ना, तो वो अहंकार महसूस करता है कि यही अगर अपमान, यही गाली कोई हमको दे तो हम कैसा रिएक्ट करेंगे, तो उसमें ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। सहज ज्ञानियों को देखने से ही हमारे अंदर सहजता आती है, सहजता का गुण प्रकट होता है।
और हमको भी सहज बनना है, ऐसी प्यास बढ़ती है। इसलिए सतगुरु के पास जाके रहो। पहले के समय में इसके लिए सतगुरु के आश्रम होते थे, लोग उनके पास जाके रहते थे क्योंकि उनकी जीवनी देखते थे। वैसे तो बड़ा रेयर होता है देखना, लेकिन समय मिले, मौका मिले, संजोग मिले तो जरूर देखो कि बिना बुद्धि के कोई अबुद्ध दशा में कैसे रह सकता है, बिना ईगो के, बिल्कुल बच्चों की तरह। ज्ञानी को देखो, उससे सीखो। ये है निकर्मी अवस्था या सहजता। और सहजता, निकर्मी, ये दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है या कीमती डायमंड है। अगर आपको ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं, आपने खोज करी और ऐसे सहज अवस्था में कोई ऐसे गुरु आपको दिख जाते हैं, तो समझ लेना ये दुनिया का बहुत ही प्रीशियस डायमंड है। उसको नहीं खो सकते। बड़ी कीमती चीज है इस समय हमारे सामने, अगर ऐसा कोई ज्ञानी हमको दिख जाता है तो। नेकर्मी ज्ञानी, सहज ज्ञानी कभी गुस्सा नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते, कभी मुंह नहीं चढ़ाते, हमेशा मस्ती में, आनंद में रहते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरी रेस्पेक्ट नहीं हुई, मेरे से चाय नहीं पूछी, मेरे से किसी ने खाना नहीं पूछा, ये सब हम संसारी लोग लड़ते रहते हैं ना। शादी में बुलाया और हमारी रिस्पेक्ट तक नहीं करी, हमसे पूछा भी नहीं, तो समझ लो ना ये अहंकार बोल रहा है, ये चेतना नहीं बोल रही है। ज्ञानी तो हमेशा हंसता रहता है। ज्ञानियों की हंसी भी बड़ी बच्चों की तरह होती है। निकर्मी सहज ज्ञानी को अब नीचे सुलाओ, पलंग पे सुलाओ, खाने में कुछ अच्छा दो या ना दो, उसका अपमान करो, उसकी तारीफ करो, आप देखना वो हमेशा समदृष्टि में रहेगा, हमेशा एक सा रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे मैं समझाऊं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, ये अवस्था। साधु कहेगा या योगी कहेगा मैं नीचे नहीं सोऊंगा, क्योंकि जो अगर योगी किसी के घर में जाता है, या पहले के जमाने में जब घर में जाते थे, तब योगी लोग जब उनके घर रुकते थे तो कहते थे कि भाई मैं नीचे सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। या अभी भी ऐसे कुछ अनुष्ठान होते हैं, ऐसे कुछ साधु महाराज होते हैं, वो कहते हैं मैं नीचे सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा, क्योंकि संसारी लोग भोग करते हैं पलंग पे, तो मुझे नीचे सोना है। तो ये भी सहज अवस्था नहीं हुई। और संसारी कहेगा मैं तो पलंग पे सोऊंगा, मैं ऊपर सोऊंगा, मैं नीचे नहीं सोऊंगा, ये भी सहज अवस्था नहीं है। सहज ज्ञानी निकर्मी कहेगा मुझे भले नीचे सुलाओ, भले ऊपर सुलाओ, कहीं भी सुलाओ, सोफा पे सुलाओ, सोफा के नीचे सुलाओ, उसमें उसका इंटरफेरेंस या उसकी डिमांड, उसकी मांग नहीं रहेगी। तो बड़ा सिंपल रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा नीचे सुला तो भी ठीक है, ऊपर सुला तो भी ठीक है। तो ये जो भाव है ना, मतलब समझ रहे हो, जो जिसको शुद्ध भाव कहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध से भी ऊपर, शुद्ध और अशुद्ध से भी ऊपर होता है सहज भाव। मुंबई में मेरे ऑफिस वालों ने एक बार बहुत जिद करी, बोले एक योग पुरुष आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं वाराणसी से, उनके सत्संग सुनने चलना है। हालांकि मैंने बहुत अवॉइड किया, लेकिन फिर भी वो पीछे पड़ गए जबरदस्ती। ठीक है भाई, गए वहां पे। वो तो काफी जंगल के अंदर भी, पहाड़ के ऊपर उसका डेरा बना हुआ था। तो उसने शुरू में तो बड़ी बड़ी आत्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करी, जो कि सब स्टेज पे करते ही हैं। मैं बड़ा आत्मज्ञानी हूँ, मुझे पुरुष का शरीर, औरत का शरीर, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक डेढ़ घंटा बहुत उसने बहुत पकाया, ऐसे बोल सकते हैं। फिर बोला कि अभी मैं वाराणसी से मुंबई एरोप्लेन में आ रहा था, तो बोले एयर होस्टेस जो है वो, उनको मैं
टच नहीं करने देता अपने आप को। उनके हाथ से ना पानी लेता हूँ, ना कुछ खाना लेता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि वही एयरोस्टेस जो है प्लेन में नॉन-वेज सप्लाई करती है, मांसाहार दूसरों को खिलाती है। इसलिए वो अशुद्ध हो गए, इसलिए मैं उनके हाथ से पानी नहीं लेता, उनके हाथ से खाना नहीं लेता। तो मैंने बोला भाई इतने 1.5 घंटे से जो बिल्डिंग बना रहा था, पूरी बिल्डिंग गिर गई। मैं बोला भाई अगर अपने दोस्तों को बोला अगर ये आत्मज्ञानी है तो उसको शरीर से क्या फ़र्क पड़ता है? शरीर वेज खिलाए या नॉन-वेज खिलाए? शरीर तो शरीर है, शरीर तो अपनी प्रकृति में है। मतलब ये सहज अवस्था में अभी तक नहीं आया। तो उसी समय वहीं से उठ के आ गया, हम सब आ गए। मेरे दोस्तों ने भी कहा, जो मित्र साथ में थे, बोले तेरी बात तो लॉजिकल है, इतना बड़ा ज्ञानी फिर इस बात में कैसे फँस गया? तो ऐसे होता है, जो सहज होता है उसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी अहंकार है देखो, बहुत सारे पंथ होते हैं जिसमें कहते हैं कि हम हमारे गुरु ने तो कहा है कि हम शाकाहारी हैं, हमको शाकाहारी बनना है। तो पहले तो उसका विज्ञान साइंस समझने के शाकाहारी क्यों बनना है? हिंसक भाव क्या होते हैं, अहिंसा क्या होती है, ये समझना है। बिना वो समझे बस हमको शुद्ध शाकाहारी बनना है। फिर जिस होटल में नॉनवेज बनता है, वो उस होटल में पैर भी नहीं रखते। तो ये भी अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार है कि भाई मैं इतना बड़ा शाकाहारी, मैं इस होटल में कैसे जा सकता हूँ? वहाँ भी मैं भाव आ जाता है, वहाँ भी कर्म बन जाता है। सहज इंसान को तो ये सब दिखता ही नहीं है। जिस विधि राखिए, उस विधि रहिए। जैसे तू चलाएगा वैसे मैं चलूँगा। ये भी बंधन है। ऐसे सहज ज्ञानी जहाँ दिखे उसको प्रेम करो। प्रेम होगा तो स्पिरिचुअलिज़्म में मेहनत करोगे। प्रेम होगा तभी तो मुक्ति से प्रेम होगा तभी तो मुक्ति की तरह आप बढ़ने की चाह रखोगे ना। प्रेम होगा तो भजन सिमरन कर पाओगे, थकोगे नहीं। प्रेम मेहनत करवाता है, प्रेम पुरुषार्थ कराता है। भक्ति मतलब प्रेम। प्रेम के बिना तो बाकी सब सिर्फ बातें हैं। सिर्फ पढ़ी पढ़ाई किताबी बातें या जिसको फिलॉसफी कहें। अब कॉलेज में फिलॉसफी का भी कोर्स होता है। सारे ज्ञानियों का सारा ज्ञान फिलॉसफी में पढ़ाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वो स्टडी करता है, वो इतना ज्ञान पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, पास भी होता है, कबीर की साखियाँ रट्टी भी होती हैं। लेकिन क्या उसको मोक्ष मिला? क्या वो सहज हुआ? वो सहज नहीं हो पाता क्योंकि जब तक प्रेम का एहसास नहीं है, बाकी सब तो सिर्फ़ बातें हैं, कोरी बातें। प्रेम का एहसास एक अलग ही आनंद है और वही अध्यात्म है। प्रेम नहीं है, प्रेम का एहसास नहीं है, सिर्फ़ बातें हैं तो अभी दिल्ली दूर है। हर चीज़ देखोगे ना अगर ज्ञानी की दृष्टि से देखोगे हर चीज़ प्रेम है। ये जो ग्रेविटी है ना, ये भी प्रेम है। ये भी प्रेम का एक फ़ोर्स है। ये कभी न कभी विज्ञान भी ये बात आगे चल के बताएगा। और जब गुरु से प्रेम होता है, तब सिर्फ़ गुरु से नहीं होता क्योंकि गुरु सतगुरु मतलब समस्त सृष्टि। सतगुरु को सिर्फ़ शरीर मत मानना। हमने कई बार चर्चा करी है, सतगुरु मतलब निअक्षर। निअक्षर ही वो शरीर लेकर आया, उस शरीर के अंदर ही जो कंटेन है वो निअक्षर है। और निअक्षर मतलब पूरी कायनात। तो जब निअक्षर को प्रेम करते हैं तो हम पूरी कायनात को प्रेम करते हैं। फिर जागृति रखने में आसानी होती है। तब जागृति होती है, तब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को तकलीफ देने का भाव नहीं करते। बड़े अच्छा प्रेमी संत है, उन्होंने मुझे उस दिन बात बताई। बोले भैया मैं जब गाड़ी पार करता हूँ, तब अंदर से इमीडिएट ऐसा भाव आता है कि मैं गाड़ी भी ऐसे पार करूँ, जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ये बड़ा अच्छा भाव है। सहज में ये भाव आ गया।
मतलब बहुत कम उसका चित्त बचा है। वो प्रेम के गुरु के बहुत नज़दीक है, वो मोक्ष के बहुत नज़दीक है। संसार में फिर कोई दोषी दिखेगा ही नहीं, असली अध्यात्म वही है। अक्सर देखो पंथों में, ज्ञानों में, सत्संग में हर जगह यही बातें हैं। गाने-बजाने हर जगह पर है, टिकाणे, मंदिर, आश्रम, पंथ, मेरा गुरु हर जगह पर है, कहाँ नहीं है? लेकिन हर जगह पे आपको प्रेम नहीं दिखेगा। बातें बड़ी-बड़ी दिखेगी, ज्ञान बड़ी उच्च लेवल का दिखेगा। तो जहाँ आपको प्रेम नहीं दिखे ना, जहाँ शिकायत दिखे, समझ जाओ कि रॉन्ग नंबर है। जहाँ सत्य होता है, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ कोई दोषी नहीं दिखता। वहाँ सारा जगत ही अपना है, अभी अब कोई पराया बचा ही नहीं। प्रेम बिना जग अंधियारा, पूरे जग में अंधेरा है प्रेम बिना। संसार और संसारी आदमी इसको नहीं समझ सकता। मजनू को पत्थर क्यों मारे? मंसूर मंसूर को फांसी दी गई। मीरा को क्यों दुनिया वालों ने जहर दिया? इस प्यार के मर्ज का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल दूसरा डायमेंशन है। प्रेम में होगे तो भजन सुमरन ध्यान करने की प्रेरणा आएगी। आप सब कहते हैं ना कि भैया बैठते हैं और बहुत सारे विचार आते हैं। ये ऐसा होता है कि अभी उठ जाए, अभी बहुत हो गया। 5 मिनट बैठे तो ऐसा लगता है कि 5 घंटे बैठे हैं। इसका मतलब आपके प्रेम में कमी है, आपकी प्रायोरिटी में कमी है, गुरु आज्ञा में नहीं हो। मुक्ति से प्रेम नहीं है, आपको संसार से प्रेम है। क्योंकि जैसे ही बैठते हो तो संसार धक्के मारने लगता है। अरे भाई उठो, क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, कोई रील देखो, कोई मूवी देखो, अनुपमा और ये सास बहू के प्रोग्राम चल रहे होंगे वो देखो। तो संसार अंदर ज्यादा है। गुरु महाराज ने कहा है ना कि हमारे अंदर राम भी है, काम भी है। जिस चीज को जागृत करोगे वही जागृत होगा। अगर राम अंदर है, अगर राम जागृत है, अगर प्रेम जागृत है, तो फिर आपको भजन में बैठने की, ध्यान में बैठने की, अपने आप से मिलने की बहुत प्यास होगी, और ऐसे संजोग बन गए फिर तो उठने की इच्छा भी नहीं होगी। प्रेम में होगे तो किसी भी प्राणी को तकलीफ देने का भाव नहीं आएगा, और ये भाव मुक्ति मार्ग में बड़ा काम करता है। आगे के जन्मों में भी भक्ति के, मुक्ति के, स्पिरिचुअलिज्म के संजोग बन के आते हैं। क्योंकि देखो प्रकृति में हर चीज अपने अपने स्वभाव में है, अपने अपने स्वभाव से चलती है। ये सारी चांद तारे, ये पेड़, नदी, पहाड़, इन सबको देखो, सब अपने अपने एक रिदम में है, अपने अपने एक स्वभाव में है। आपको पता है, साइंटिस्ट बड़े हैरान है, स्पेस से धरती पे डेली 100 टन उल्का पिंड गिरते हैं, मतलब मट्टी गिरती है एक तरह की, 100 टन रोज। लेकिन आज तक वो उल्का पिंड कभी किसी एरोप्लेन के ऊपर नहीं गिरा। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 100 टन बहुत ज्यादा होता है, किसी भी प्लेन के ऊपर गिर सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है, लेकिन इतने सालों में आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया। तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैरान है कि ऐसे कैसे 100 टन मलबा गिर रहा है स्पेस से धरती पे, वो बात भी सच्ची है। एरोप्लेन भी घूम रहे हैं आसमान में, वो बात भी सच्ची है। कभी गिर भी सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी एक भी केस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी रिदम में है, हर कोई अपने अपने स्वभाव में है। ये कैसे होता है? साइंटिस्ट हैरान है। बच्चे जब पैदा होते हैं तब दूसरा कोई खाना उसको खिला नहीं सकते। तो क्या है नेचुरल प्रक्रिया? बच्चे को माँ का दूध चाहिए होता है, लेकिन वो पीता कैसे है? माँ भी अपने बच्चे को सिर्फ छाती के करीब लाती है, आंचल के अपने करीब लाती है, लेकिन दूध को खींचना, दूध को पुल करना बच्चे को कौन सिखाता है? वो तो कोई माँ नहीं सिखा सकती।
नेचुरली बच्चा कैसे पुल करने लगता है, पहले दिन से ही। इसको कहते हैं सहजता। हर कोई अपनी-अपनी, ना सिर्फ पुरुष, प्रकृति भी अपने अपने स्वभाव में है और प्रकृति भी सहज है। सिर्फ हम इंसान असहज हो गए, हम बुद्धिशाली हो गए, हम सुबह से बाहर आ गए। इसके लिए तो इतनी चिंताएँ, इतनी टेंशन, इतना तनाव है, इतनी वासनाएँ, इतनी इच्छाएँ, इतना दुःख है संसार में। हम निकर्मी नहीं है, हम बुद्धि की वजह से कर्मी जीव हो गए। ज्ञानियों का व्यवहार में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट या तन्मयकार या कर्तापन नहीं होता है। कर्तापन छूट जाता है, शून्यता, बाहर संसार, बाहर शरीर अपने स्वभाव में और अंदर जो मूल स्वरूप है वो अपने स्वभाव में। और ये 2 चीज़ें का जो मिलन है वो शरीर में होता है। शरीर एक जंक्शन है, जैसे अलग-अलग ट्रैक्स आते हैं ना स्टेशन पे, जंक्शन स्टेशन पे अलग-अलग ट्रैक्स मिलते हैं, एक ही स्टेशन पे मिलते हैं। वैसे ही प्रकृति और आत्मा शरीर में मिलते हैं, लेकिन हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसके लिए एक्सीडेंट होता है। ये दुनिया एक्सीडेंटली बन गई। जीव बन गया, जीव 5 इंद्रियों के वासनाओं, विषयों के लिए आया और संसार बन गया। ये तो दोनों अपने-अपने ट्रैक पर हैं, दोनों अलग-अलग डायमेंशन में हैं। तो ज्ञानी के अंदर बड़ा चमत्कार होता है। दोनों साथ चलते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं होती। दोनों अपने-अपने ट्रैक पे होते हैं। इसलिए जिनको परमात्मा का रंग लग गया है, जो सहज अवस्था में है, उसका संग करना, उसका साथ लेना, तो वो जो संग का रंग लग जाता है, हमारे अंदर भी वो धीरे-धीरे वो गुण प्रकट होता है। प्रकृति भी सहज है, ज्ञानी भी सहज है। सिर्फ हम जीव जो बीच में बन गए, वो असहज है। तो भैया इसी को गुरु महाराज ने निकर्मी अवस्था कहा है। संसार में रह के निकर्मी बनना है। संसार में रह के कर्मों से मुक्त रहना है। ये संसार में कौन-सी करेंसी चलती है? जैसे इंडिया में रुपीज़ चलता है, यूएस में डॉलर चलता है। ऐसे संसार में क्या चलता है? संसार में कर्मों की करेंसी चलती है। जो भी जिस भी लोक में है, कर्मों की वजह से है। कोई अच्छा है, अच्छा जीवन भुगत रहा है, इंसान है और लग्ज़री लाइफ़ है, तो समझो वो रिच है। किसमें रिच है? कर्मों की करेंसी में। उसने बहुत पुण्य कर्म कमाए। कोई गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, बिल्कुल असहाय, दुखी है, या कोई जानवर गति में है, कोई प्रेत गति में है, तो वो गरीब है। उसने जो कर्मों की करेंसी है, वो इतनी ज़्यादा कमाई नहीं। लेकिन यहाँ चलती सिर्फ़ कर्मों की करेंसी है। तो जो यहाँ रह के कर्मों से मुक्त रहे, उसको गुरु महाराज कहते हैं निकर्मी, उसको कबीर साहब कहते हैं सहज अवस्था, साधो सहज समाधि बली। तो दशम द्वार के बाद अभी किसी ने कुछ जीवन रिक्वेस्ट करी कि भैया थोड़ी दशम द्वार के आगे की बातें बताइए, आगे की अवस्था कहिए। तो देखिए वो अवस्था ऐसी है कि ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं जा सकता, क्योंकि वो असली में वही समझ सकता है जो उस लेवल तक पहुँच सकता है, जो वहाँ पहुँचा हुआ हो। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा अगर कोई नीचे के स्थान पे है, ऊपर की ज़्यादा गहरी बातें हम करेंगे तो वो वैसे भी बोध में जाएँगे नहीं, वो सब एज़ अ इन्फॉर्मेशन करके ले लेंगे। इसलिए ज़्यादा और गहरी बातें ना बता के सिर्फ़ सहज अवस्था समझिए। कोशिश करके हमको संसार में सहज रहना है, अंदर से मुक्त रहना है, अंदर से निर्मोही रहना है। बाहर से संसार जैसे चलता है उसको चलने दो। ज़्यादा किसी चीज़ में ज़ोर मत लगाओ। जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, जो नहीं मिलता उसको छोड़ दो। अपने आप को याद कराओ कि भाई हमारा कर्म, हमारा लाइफ़, हमारी डिज़ाइन ऐसी है। कोई-कोई मुझे मैसेज करते हैं कि भैया बड़े दुखी हैं, 2 महीने से इस समय बड़ा खराब चल रहा है। मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ मेरे हिसाब से नहीं चल रही, उनका गुस्सा बढ़ गया है, या कोई प्रोग्राम आने वाला है, घर में शादी है तो फिर मन बड़ा खराब चल रहा है। तो भाई उस समय जागृति में रहो, अपने आप को समझाओ कि ये कर्मों का उदय है।
ये प्रारब्ध कर्मों का पार्ट है। जितना ज़्यादा स्वीकार करोगे उतना कम दुखी होगे। ये एक तूफ़ान है, तूफ़ान में क्या करते हो? जब तूफ़ान आता है क्या करते हो? जो उड़ीसा में रहते हैं उनको पता होगा, वो किसी ऐसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं जो स्थिर हो, स्टेबल हो। तो उस समय ज्ञान को पकड़ के रखो। ये तूफ़ान गुज़र जाएगा, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, आपका दुःख भी गुज़र जाएगा, समय को गुज़रने दो। ज़्यादा हाथापाई, ज़्यादा मगजमारी मत करो, किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा मत पड़ो, ठीक है? उसको कहते हैं सहज अवस्था। अभी कुछ लाइव अगर क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, समय पड़ा है। जी भैया। शेखर साहू रायपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शेखर साहू रायपुर से, आप अपना माइक हाँ अनम्यूट कीजिए। भैया जी, राम 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 भैया जी। राम, राम शेखर भाई। और ये मेरा प्रश्न था कि क्या प्रकृति की पूरी तरीके से मौत हो सकती है और सारे जीव वापस मोक्ष में जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? देखो, प्रकृति की मौत ऐसी है, 2 सनातन सत्य होते हैं। एक चेतना कह लो, परमात्मा कह लो, निरीक्षर कह लो, जो ना कभी पैदा हुआ, ना कभी नष्ट होगा। दूसरा परम तत्व है प्रकृति, जिसको गुरु महाराज हुणकाल भी कहते हैं। प्रकृति और पुरुष ये सनातन सत्य है। ये ना कभी पैदा होते हैं, ना कभी खत्म होते हैं। लेकिन प्रकृति की जो अवस्था है, वो ज़रूर बदलती रहती है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति में प्रकृति में बार-बार प्रकृति को रिफ्रेश बटन दबाना पड़ता है, तभी वो ज़िंदा रह सकती है। देखिए, प्रकृति हम किसको कहते हैं? प्रकृति ज़िंदा क्यों है? प्रकृति इसके लिए ज़िंदा है क्योंकि हम सब ज़िंदा हैं। समझो ब्रह्मांड में एक भी प्राणी ना हो, मतलब हम सिर्फ धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एलियंस हैं, जहाँ जो भी इंटेलिजेंस लाइफ है, सारी खत्म हो जाए, तो प्रकृति तो मर गई, प्रकृति खत्म हो गई, क्योंकि प्रकृति जिंदा है क्योंकि हम जिंदा है। हमको मैं भाव है, हमको बोध है। हमको बोध है का मतलब, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जानवर हैं, कीट पतंग मच्छर, जो है तो सही, लेकिन उनको खुद का बोध नहीं है कि वो है। लेकिन जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमको हम हैं भी और हमको पता भी है कि हम हैं। ये जो मैं भाव है ना, इसको चेतना का भाव कहते हैं, होने का एहसास। तो प्रकृति जिंदा है इस होने के एहसास पे, इसलिए प्रकृति जीवों को बांध के रखती है। प्रकृति की डिजाइन ऐसी है, और इसके लिए पार ब्रह्म से जीवात्माएं आती रहती हैं, और जो जीव, जितने जीवों को मोक्ष मिला, वो चले गए इस डायमेंशन के बाहर, उतने जीव प्रकृति में वापस एंटर करते हैं। इसलिए ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हाँ, प्रकृति की मौत इस तरीके से जरूर होती है। आपने पूछा कि सभी जीव मोक्ष में जाएंगे। प्रकृति में प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। 36 कल्पों बाद, जिसको गुरु महाराज शिव ब्रह्म, या साइंस उसको वाइब्रेशन फील्ड कहती है, या एक महा ब्लैक होल समझो। ये जो ब्लैक होल अभी साइंस ने खोजा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी महा ब्लैक होल है, जिसको अभी तक विज्ञानी नहीं खोजा है, आगे चल के खोजेगी, जो सबको खा जाता है। खा जाता है मतलब उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि जब वो एक्टिवेट होगी तो पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाएगा। उसी को गुरु महाराज शिव ब्रह्म कह रहे हैं। तो 36 कल्पों बाद क्या होता है, पूरी प्रकृति महाप्रलय होता है, सब उसमें विलीन हो जाता है। तो वैसे कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए जीवों को मोक्ष तो मिलता है नेचुरली। जो जीव जहां पर वो वही खत्म हो जाएगा। कुछ समय के लिए ब्रेक होगा, ब्लैंक होगा, शून्यता होगी, लेकिन परम मोक्ष नहीं होगा। चीजें परमानेंटली खत्म नहीं होगी। सब बीज, अभी सब पेड़ स्वरूप है, सब बीज स्वरूप उस ब्लैक होल में, उस शिव ब्रह्म में जाके रह जाएंगे। फिर जैसे समय अवधि आएगा, राइट टाइम आएगा,
तब वापस वही जीव जो जहां कुछ समय के लिए जाके शून्य हो गए थे, वापस प्रकृति बनेगी, वापस जीवन बनेगा, वापस पूरा संसार बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा, वापस सब संसार में आएंगे। मतलब टेम्पररी मोक्ष कह सकते हैं, आप ब्रेक कह सकते हैं, लेकिन परम मोक्ष नहीं होता नेचुरली प्रकृति में। जो सतगुरु ज्ञान में, नियक्षर के ज्ञान में पुरुषार्थ करके जो जो प्रकृति ने चेतना के ऊपर जो जो आवरण लगाए, उन आवरणों को जो जीव पुरुषार्थ करके हटाते जाएगा, और शिव ब्रह्म के भी आगे, क्योंकि ग्रेविटी, ब्लैक होल या प्रकृति की रीच शिव ब्रह्म तक है, उसके आगे शून्य, जो महाशून्य है, शून्य सागर है, वहां तक लास्ट उसकी पहुंच है। लेकिन चेतना अगर उसकी भी आगे चली गई तो वहां से नो रिटर्न पॉइंट है, वहां से भी चेतना वापस नहीं आती, तो वो होता है परम मोक्ष। मतलब वहां तक जो भी जीव पहुंचेगा उसके नीचे तक वो वापस वापस आएगा। तो वापस वापस आएगा का मतलब प्रकृति परमानेंटली कभी भी खत्म नहीं होगी, प्रकृति का बिजनेस चलता ही रहेगा। लेकिन प्रकृति का ढंग ऐसा है, क्योंकि नकली चीज है, तो नकली चीज को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आप कुछ भी देखो, आप प्रकृति में हमारा शरीर को एग्जाम्पल देख लो, शरीर को कुछ मत करो, एक रूम में बंद करके रख दो किसी शरीर को, तो भी मट्टी चढ़ जाएगी, बार बार नहाना पड़ेगा, बार बार हमको नहाना पड़ता है ना, हमारा मन मैला होता है, हमारा शरीर मैला होता है, हम कितना भी खाना खा लें वापस वापस भूख लगती है, हम कितनी भी नींद कर लें फिर थक जाते हैं। इसको कहते हैं रिपीटेशन, इसको कहते हैं रिफ्रेश होना। प्रकृति हर चीज में रिफ्रेश होती है। हम मरते हैं पैदा होते हैं, या हर चीज पैदा होती है मरती है, पैदा होती है मरती है, क्योंकि ये प्रकृति का गुण इस तरीके से है, प्रकृति का बिजनेस इस तरीके से चलता है। क्योंकि प्रकृति मतलब अंधेरा, जड़ तत्व, और वो खुद को जिंदा रखती है चेतना को यहाँ फंसा के। लेकिन क्योंकि चेतना भी परमात्मा का गुण है, तो इस तरीके से आसानी से उसको फंसा नहीं सकती। उसको फंसाने के लिए उसको बहुत सारे आवरण लगाने पड़ते हैं। उन्हीं आवरण को कंटिन्यू रखने के लिए बार बार रिफ्रेश होना पड़ता है। इसलिए हमारे कर्म हम भोगते हैं और नए कर्म बनाते हैं, ताकि हम इसी बिजनेस में, इसी इन्हीं तीन लोकों में फंसे रहें। बार बार यहाँ चीजें रिपीट होती हैं, ताकि प्रकृति का बिजनेस चलता रहे। और चेतना तो चेतना है, वो तो परम तत्व है, तो इन दोनों में कभी मौत नहीं होती। निरक्षर कह लो, परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, पुरुष कह लो, और प्रकृति, ये सनातन है, न कभी पैदा हुए न कभी खत्म होंगे। लेकिन शिव ब्रह्म तक बार बार महाप्रलय आती है, एक ब्रेक होता है, तत्व अपने अपने तत्व में समा जाते हैं, फिर उसकी रिपीटेशन होती है, उसकी भी रिपीटेशन होती है। मैंने कहा ना, प्रकृति मतलब साइकिल, प्रकृति मतलब रिपीटेशन। जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये साइकिल चलती है ना, बार बार ये रिपीट होता है, हर चीज गोल घूमती है। तो प्रकृति की कभी मौत नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? अगर दूसरा क्वेश्चन था तो आप बताइए, नहीं तो नेक्स्ट ले लीजिए। आ, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे गुरु गुरु अर्जुन देव जी थे, और भी जो गुरु थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर झेला, और फिर भी वो बड़े स्थिर रहे। और और जैसे और पुरुषार्थ के बारे में जानना था कि कहीं जैसे पुरुषार्थ में भी कर्ता भाव ना आए, इसके बारे में। देखिए, सारे गुरुओं को सताया जाता है, तकलीफ दी जाती है, बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स होते हैं। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने बहुत सताया, गुरु गोविंद सिंह को उनके पीछे मनमार तक उनको जान से मारने के लिए अपनी सेना भेजी थी। कबीर साहब को भी वाराणसी में बहुत टॉर्चर करते थे। तो ये भी किसी न किसी जन्म में केवल ज्ञानी करुणावश जीवों के साथ, जीवों के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस तरीके से उनका
प्रारब्ध की लेन देन बनती है कि उनके शरीर को जरूर कष्ट होता है, लेकिन सोचो वो अवस्था क्या हुई रहेगी। हमको कोई सुई भी चुभाता है तो हमारी क्या हालत होती है। गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया था और उनके सामने उनके बच्चे को भी बहुत टॉर्चर किया, तो कैसे वो अवस्था होगी, कैसे वो अंदर से सहज रहते होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कबूल करो, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले आपको शरीर को कष्ट देखे देखे आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले जो करना है शरीर के साथ करो, मैं तो मेरे मूल मूल स्वरूप में हूं। तो शरीर की तकलीफ शरीर ने झेली, लेकिन वो केवल ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी हुए वो अंदर से स्थिर शांत आनंद में ही थे। अभी तो काफी समय गुजर गया, अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई जिंदा हो तो हम उससे पूछ सकें कि उस समय आपने क्या देखा, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से देखा या कभी ऐसा कभी मौका मिले तो उनसे पूछना, बताएंगे कि बड़ा आनंद था उनकी आंखों में, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यही तो होती है सहज अवस्था। चाहे शरीर को कितना भी कष्ट हो, वो अंदर से सहज रहते हैं। शरीर को दर्द होगा तो चिल्लाएगा भी, लेकिन अंदर से नहीं चिल्लाएगा। अंदर में कोई गुमान, कोई भय, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई तरंग अंदर से बिल्कुल शून्य होते हैं ऐसे ज्ञानी। तो इस तरीके से सहज हमको रहना है। क्या पूछा आपने आगे? दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, और वो दूसरा ये था कि मतलब ये जो पुरुषार्थ करने की शक्ति है, ये भी मतलब कहाँ से आती है, और उसमें भी कहीं कर्ता भाव ना आ जाए। देखो, पुरुषार्थ अभी हम हमारा पहला जन्म नहीं है। हम पिछले जन्म में क्या करके आए, हमारे अंदर चित्त में किस तरीके की डेटा पड़ी है, हमारे संस्कार क्या है, हम नर्क नर्क से आए, स्वर्ग से आए, या गुरु भक्ति करके आए, या माताओं पिताओं की भक्ति करके आए, या तो शैतान थे पहले। किस तरीके से हमारे चित्त में डेटा पड़ी हुई है, हमने पास्ट में क्या किया है, इस जन्म में हमने कितना ज्ञान, अनुभव ज्ञान किया, ये सब चीजें डिपेंड करती है इंडिविजुअल, हर किसी का अलग अलग होता है। पुरुषार्थ का मतलब जो गुरु से ज्ञान मिले। पहले तो ऐसे संजोग मिलना बहुत रेयर होता है। अगर ऐसा संजोग मिले कि गुरु से सहजता से ज्ञान मिलता है और अगर हमको रुचि है, तो जो गुरु की आज्ञा होती है वो करना। अंतिम उद्देश्य बिल्कुल अंतिम रखो कि मुक्त होना है, परम मोक्ष पाना है। उस डायरेक्शन में जैसे गुरु बताए, जो गुरु आज्ञा करे उस डायरेक्शन में गुरु की आज्ञा मानकर चलते रहे, वही होता है पुरुषार्थ। और आपने बात सही करी कि पुरुषार्थ में ना कर्ता भाव है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी ध्यान स्मरण करो, या जो भी आपको समझे कि अभी ये चीज हमको समझ में आई, तो ऐसे मत बोलो कि मैंने स्मरण किया, मैंने ध्यान किया। कहो कि गुरु ने करवाया है। जो भी चीज, जब भी आपको लगे अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, आज कुछ नया अनुभव हुआ, आज मेरा अपमान हुआ पब्लिक में, आज मेरा कॉलेज में इंसल्ट हो गई, मेरे को बॉयफ्रेंड ने डिच किया, मेरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं पड़ा, तो अंदर में गुरु को धन्यवाद दो। तभी तो मैं धन्यवाद पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। ग्रेटिट्यूड भाव रखो, तो वो जो कर्ता भाव है वो खत्म हो जाता है। ये ऐसे है कि मन हमारे साथ चीटिंग करता है, लेकिन ये टेक्निक यूज करके हम मन के साथ चीटिंग करते हैं। हम मन को उसी भाषा में जवाब देते हैं। मन बोलता है ये तूने किया, मन कहेगा ये शेखर तूने किया, लेकिन शेखर कहेगा नहीं ये मेरे गुरु ने किया। तो ये एंटीडोट है, ये बात उसकी वहीं कट जाती है। ठीक है, बहुत प्यारे और अच्छे क्वेश्चन होते हैं आपके शेखर भाई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, यही प्रार्थना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राम राम भैया। भैया मेरा ही क्वेश्चन है। जी भूमिका माटा, इंदौर से। जी भैया, जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है और मेंटल पोजीशन सेम होती है, वो अलग अलग माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, तो फिर भैया इतनी सिमिलरिटी कैसे होती है?
कि वो लोग है ना सिबलिंग की तरह दिखाई देते हैं। क्या उनके कर्म इतने सिमिलर होते हैं? भैया इस पे कुछ बताएं। एबनॉर्मल मतलब आप मानसिक रोग की बात कर रहे हो, मेंटल जो होते हैं? हाँ भैया, जो बिल्कुल मेंटली, जैसे जो मेंटल असाइलम में रहते हैं ना, जिन बच्चों को माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो मेंटल असाइलम में रहते जी, जी। हैं। देखिए, आपने कहा कि वो सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, लेकिन ऐसा हमको बाहर से लगता है, बट अंदर से वो सेम होते नहीं हैं। मानसिक बीमारी के भी अलग-अलग लेयर्स होते हैं। अलग-अलग पेशेंट अलग-अलग लेयर्स तक फँसा होता है और आंतरिक भाव भी सबका अलग-अलग होता है। ये बाहर से जब थोड़ी देर के लिए अगर मेंटल असाइलम में जाएँगे, मेंटल हॉस्पिटल में जाएँगे, तो बाहर से तो सब आपको लगभग सेम दिखेंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हर किसी के अपने-अपने कर्म होते हैं और अपने-अपने कर्मों से अपनी-अपनी वो सज़ा होती है। मोस्टली ऐसा होता है, पहली बात तो ये समझना है कि सारे मेंटल पेशेंट सेम नहीं होते हैं। दिखते ज़रूर सेम है, लेकिन बीमारी की लेवल अलग होती है। सिज़ोफ्रेनिया होती है, उसकी भी अलग-अलग लेवल्स होती हैं, अलग-अलग लेयर्स होते हैं। अलग पेशेंटों में अलग एग्रेशन होता है, क्योंकि कर्म किसी के सेम नहीं होते, कर्म सबके अलग होते हैं। हाँ, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर कैसे हो सकते हैं? हमको यहाँ ये बात समझनी है। जैसे अभी हिंदुस्तान में पहले बहुत सारे तांत्रिक होते थे, या अभी भी होते हैं। उज्जैन में जाओ, वाराणसी में जाओ, ऐसी जगहों पे, नासिक में, तो जो तंत्र मंत्र में ज़्यादा उलझे होते हैं, तो उनके जो भाव होते हैं, वो तो लगभग सेम ही होते हैं कि पब्लिक को जो है झूठा ज्ञान देना, पब्लिक को झूठ बोलना। ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई साइंस हमारे पास है नहीं, लेकिन लोगों को डराना, लोगों के दिमाग के साथ खेलना, उनके साइकोलॉजी के साथ खेलना। तो समझो 100% अगर तांत्रिक है, तो 70-80% लगभग भाव ऐसे होते हैं। या कोई बिना अनुभव के ज्ञानी होते हैं, या बिना अनुभव जो गुरु बन बैठते हैं, अपना पंथ चलाते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता, लेकिन वो ऐसे कर्म-कांड में फँसाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसा भाव करते हैं कि भाई मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाए, मेरा पंथ बने, मेरा पंथ बहुत बड़ा हो जाए। और उसको खुद को अच्छे से पता होता है कि अभी भी मैं वासना विकृति में फँसा हूँ, अभी भी मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन किताबें पढ़-पढ़ के जो ऐसा भाव करता है कि मैं गुरु बनूँ, तो ऐसे लोगों को दूसरे जन्म में ऐसे भाव का जो रिज़ल्ट आता है, वो आता है, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब वो मेंटल बनते हैं, या तो जो मिर्गी की बीमारी-वामारियाँ होती हैं, इस तरीके से, जो ख़ास करके तंत्र-मंत्र, जादू-टोने में के धंधे में होते हैं, वो दूसरे जन्म में मिर्गी की बीमारियाँ लेके आते हैं। तो क्योंकि 60-70% भाव सेम होता है, इसके लिए उनकी सज़ा भी इस तरीके से होती है। लेकिन वो बीमारी सबकी एक जैसी है, वैसा नहीं होता, क्योंकि तांत्रिक को भी गुरु और नकली गुरु के भी अलग-अलग लेयर्स होते हैं, अलग-अलग भाव की इंटेंसिटी होती है। लेकिन 50-60-70% लगभग सबका ऐसा ही होता है। इसलिए वो इस तरीके से वहाँ जाके फँसते हैं। पूरी दुनिया में इवन जो ट्विन्स पैदा होते हैं ना, जुड़वा, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते। बहुत सारे आते हैं, सवाल करते हैं कि भैया अभी आप कहते हो कि ये जो जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी जो कुंडली बनती है, आप कहते हो कि ये उसके प्रारब्ध कर्म की फ़ोटो है, पूरे जीवन की फ़ोटो है। तो मैं कहता हूँ देखो भाई, वो विज्ञान तो अच्छा है। ये जो विज्ञान है ना, कुंडली का विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ये विज्ञान बड़ा प्यारा है, और हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये ज्ञान देना चाहिए। बहुत ही रिसर्च के बाद ये विज्ञान सामने आया है। लेकिन ये रीड ओनली है, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध कर्म को बदल नहीं सकते। ये अक्षर जागृत हो जाए तो वो अलग बात होती है, लेकिन जनरल अगर बात करें तो उसको बदल नहीं सकते। तो वो जो जीवन होता है, वो सबका प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से जो कुंडली में जो फ़ोटो होती है, पूरे अंतरिक्ष की, स्पेस की, वैसा उसका जीवन होता है। लेकिन फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर भैया जो ट्विन्स होते हैं उनका जीवन कैसे सेम होता है? या उनका जीवन कैसे अलग होता है? वो तो सेम टाइम पैदा होते हैं, तो उनका जीवन फिर अलग कैसे होता है? तो भाई वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत अच्छी कोई-कोई सहेलियाँ होती हैं, कोई अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे पार्टनर्स होते हैं,
बड़ा आपस में प्रेम होता है, बड़ा लगाव होता है। कहते हैं ना कि ये मेरा फ़ास्ट फ्रेंड है, ये मेरी फ़ास्ट फ्रेंड है। तो ऐसे लोग फिर नेक्स्ट जन्म में जाके ट्विन्स बनते हैं, या पति-पत्नी होते हैं, हालाँकि पति-पत्नी में इतना प्रेम होता नहीं है, पति-पत्नी में मोस्टली सास-बहू बनते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त होते हैं, एक-दूसरे में जान होती है, तो वो ट्विन्स बनते हैं, लेकिन वो भी 100% सेम नहीं होते, क्योंकि वो भी जब एक पहले आता है, तो 1-2 मिनट का डिलीवरी में 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तब तक अंतरिक्ष में बहुत सारे चेंजेज़ आ जाते हैं। और जिनको थोड़ा कम ज्ञान है, वो सिर्फ़ प्लैनेट्स देखते हैं कि एक राशि में तो एक प्लैनेट 2 घंटे तक रहता है, वो तो चेंज नहीं होता। अभी पिछले वीक ही किसी ने पूछा था मेरे से। तो जिनको वो सिर्फ़ राशि देखते हैं कि 2 घंटे एक प्लैनेट एक राशि में होता है। लेकिन बहुत सारी स्टार्स फॉर्मेशन होते हैं, उसके आगे तंत्रिकाएँ होती हैं, बहुत सारी डीप चीज़ें होती हैं, जो हर 1 मिनट में बदल जाती हैं। तो जो दूसरा बच्चा आता है 15-20 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, तो वो बदल जाता है। तो जैसे उसके कर्म होते हैं, वो थोड़ा-सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो इससे डिसाइड होता है कि पहला कौन-सा बच्चा बाहर आएगा। वो जो जो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा होते हैं, वो भी सेम नहीं होते। उनकी भी ज़िंदगी देखो, आप स्टडी करो, अलग-अलग होगी। तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कहने का मतलब हर किसी के कर्म अलग होते हैं, हर किसी के भाव अलग होते हैं, और प्रकृति हर जीवात्मा को अलग जगह पे, अलग समय, अलग तरीके से भेजती है, ताकि इसके जो कर्म है वो जल्दी से निपट जाए। पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, इंसान की हिस्ट्री 2 लाख सालों की, कोई भी सेम इंसान आपको नहीं मिलेगा। सेम सोच हो, सेम शक्ल हो, सेम पर्सनैलिटी हो, सेम विचार हो, सेम ओपिनियन हो, सेम मान्यता हो, सेम चित्त की डेटा हो, कोई हर कोई इंडिविजुअल है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई, एक-दूसरे से इतना प्रेम करने की जगह, एक-दूसरे से इतना मोह करने की जगह, परमात्मा को पकड़ो, परमात्मा में मोह करो, परमात्मा में प्रेम जगाओ, क्योंकि आपका असली रिश्ता उससे है। सतगुरु से प्रेम करो, आपका रिश्ता सतगुरु से है। कोई आपस में नहीं है, क्योंकि आपस में सब कार्मिक रिलेशंस हैं। इसलिए आप सब सेम नहीं हो, कोई भी सेम नहीं होता, यूनिक है। हर किसी की फिंगरप्रिंट्स, हर किसी की जो आई की रेटिना है, बात करने का तरीका होता है, चलने की स्टाइल होती है, ये जो साउंड वेव्स होती है, हर चीज़ यूनिक होती है, हर चीज़ अलग होती है। आपको ऐसा लगता है कि मेंटल असलाइम में बीमारियाँ सेम होती हैं, लेकिन सेम नहीं होती, सिमिलर कह सकते हैं। 60-70% उनके जो कर्म होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। एक तरीके से भाव होते हैं। जैसे देखो, कोई एक ही पंथ में अगर एक परिवार जुड़ा हुआ है, तो लगभग उस परिवार का ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, उसके विचार, उनके भाव लगभग सेम होंगे। कोई क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन के लगभग थोड़े बहुत आपस में सिमिलर होंगे। तो सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली सेम नहीं होते, क्योंकि दुनिया बड़ी डायनामिक है। हम यहाँ तैरते रहते हैं, आज हम इस देश में हैं, कल पाताल में हैं, परसों नर्क में हैं, उसके बाद स्वर्ग में हैं, उसके बाद रशिया पैदा होंगे, अमेरिका पैदा होंगे, दूसरे एलियंस बनेंगे। बड़ी दुनिया डायनामिक है। हमेशा सब कुछ फिक्स है, हमेशा सब कुछ सेम है, ऐसा नहीं होता। अंत गति सो मति, अंतमति सो गति। जहाँ हमारी आखिरी की वासना होती है, हम वहाँ डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इस विज्ञान को हमको इसी जन्म में, जब तक ये ज्ञान का, सत्संग का बार-बार संजोग बन रहा है, इसलिए ये बात बार-बार उठाई जाती है सत्संग में, कर्मों का विज्ञान, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन में ये बात चली जाए, ताकि किसी की मृत्यु भी हो जाए, दूसरे जन्म में भी अगर कोई चला जाए, तो उसका ज्ञान उदय होगा। उसको ये चीज़ पहले दिन से पता होगी। पहले दिन से मन का विज्ञान, कर्म का विज्ञान उसको पता होगा, जो इस ज्ञान को आत्मसात करेगा। तो वर्षा जी,
दिखने में बड़ी हम भले हमको सेम आता है, लेकिन सेम नहीं होता है। हर किसी की बीमारी का ड्यूरेशन भी अलग होता है, बीमारी का इलाज भी अलग होता है। अंदर के भाव जो होते हैं ना, मेंटल पेशेंटों के अंदर के भाव भी होते हैं। जैसे कोई अगर कोमा में है, तो बाहर से तो अभी 5 लोग अगर कोमा में है, तो बाहर से सब सेम दिखाई देगा कि पाँचों के पाँचों कोमा में हैं। लेकिन उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। उसमें भी एक आँखें खोल सकेगा, एक सुन सकेगा, एक ना सुन सकेगा, ना आँखें खोल सकेगा, एक हिल-डुल सकेगा, और सबके अंदर भाव चलते रहते हैं। हर किसी के अंदर, क्योंकि जीवात्मा तो 24 घंटे अंदर है ही, तो अंदर के भाव चलते ही रहते हैं हर किसी के। वो नॉर्मल संसारी इंसान नहीं देख सकता, लेकिन केवल ज्ञानी देख सकता है। और किसी-किसी को प्रेत का रोग लग जाता है। तो मैंने कई बार बताया कि ये जो प्रेत जब बॉडी पजेस करता है, हालाँकि बहुत कम होता है, सब मेंटल बीमारियाँ होती हैं, लेकिन जो 10% प्रेत का बदला होता है, वो किसी दूसरे के शरीर में जब प्रवेश करती है, अब समझो 10 प्रेत 10 लोगों के अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो उनका भी ड्यूरेशन, हर किसी का ड्यूरेशन होता है, हर किसी का बदला होता है। अपने समय पे आएगी, अपने समय पे जाएगी। इसमें कोई तंत्र-मंत्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसका ड्यूरेशन पूरा होगा, जब उसका समय पूरा होगा, तो वो खुद ही निकल जाएगी, जब बदला पूरा होगा। तो इसमें भी डिफरेंस होता है, इसमें भी सबका ड्यूरेशन अलग-अलग होता है। सबकी इंटेंसिटी अलग-अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा नफ़रत, जलन, नेगेटिव एनर्जी वाली बहुत हाइली इंटेंसिव जीवात्मा होती है, जो पर का प्रवेश करती है। कोई-कोई 60% अंदर नफ़रत, बदले की भावना होती है, लेकिन 40% ठीक है, प्रेम होता है उसके अंदर, तो वो जल्दी छूट जाती है। इस तरीके से दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे आध्यात्मिक हो, नारकीय हो, स्वर्गीय हो, जितनी भी बीमारियाँ हैं, सब इंडिविजुअल होती है, अलग-अलग होती है, अलग कर्म से अलग गति होती है, इसलिए इस दुनिया को डायनामिक कहते हैं। ठीक है? जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? जी। भैया आजकल जो पैनिक हार्ट अटैक आ रहा है, जिसमें हमें पता भी नहीं चलता और जीव को हॉस्पिटल भी लेकर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो भैया सडन डेथ हो जाती है, तो कोई सिस्टम नहीं है वहां पर, मतलब कोई कोई भी सिस्टम नहीं है, तो भैया इसमें कुदरत का कौन सा एल्गोरिथम है जो मोस्टली सभी के लिए हार्ट अटैक सेम काम कर रहा है? हुँ। ये अभी एक लड़का जिम जाता है, उसने भी पूछा था कि भाई आजकल जिम ट्रेनर और जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में हैं, उनको जिम ट्रेनर प्रोटीन शेक देते हैं खाने के लिए। फिर ऐसे भी न्यूज़ आए कि जो प्रोटीन ज़्यादा लेता है उसको हार्ट अटैक आ रहे हैं। और अभी लास्ट खास करके कोरोना के बाद काफ़ी देखने को मिला कि यंग एडल्ट को, इवन 40 साल वालों को भी बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो वैसे जब होता है ना, तो बहुत चर्चा चलती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, समाज कहाँ गलती कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वर्कहॉलिक होता है, 18 घंटे काम करते हैं, एमएनसीज़ में सेल्स में टारगेट्स होते हैं, तो उसका प्रेशर होता है, तो ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं। कोई कहता है कि ज़्यादा मोबाइल चलाने से नींद खराब हो रही है, और नींद खराब हुई इसके लिए ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं। मतलब जब भी ऐसा कोई ट्रेंड चलता है ना, तब कुछ ना कुछ विषय समाज निकालता रहता है, रीज़न्स निकालता रहता है कि ये इसके लिए हो रहा है, ये उसके लिए हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये बात समझिए, जीवन में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, इंसिडेंट होता है। जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती, जो पहले से लिखी ना हो। हम बहुत बार अज्ञानवश कहते हैं
कि भाई लास्ट में बीमार हुआ और हमने गलत इलाज करवाया, गलत डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने फिर गलत इंजेक्शन लगाई तो उसकी मृत्यु हो गई। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कंप्लेन, शिकायत, रोना-धोना, ये सब इसके लिए होता है क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं होने के कारण कर्ता भाव में हम और ज़्यादा भाव बनाते जाते हैं। इसी को तो गुरु महाराज अज्ञानी कहते हैं। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानी जहाँ है वहाँ से गिरता ही जाता है। कुदरत का नियम समझना है। नियम ये है, किसी को अगर हार्ट अटैक आया, एक को आया या 50 लोगों को आया या 1-2 साल में बहुत सारे लोगों को आया, तो ये सब तो बहाने होते हैं। जिम गया, प्रोटीन शेक लिया, ज़्यादा उसने जो है वर्क प्रेशर लिया, बॉस ने टॉर्चर किया, शेयर मार्केट में उसका लॉस हो गया, इसके लिए अटैक आ गया, ये सब बहाने होते हैं। असली बात उसकी मृत्यु वैसे लिखी हुई होती है। और मैं कहता हूँ, जो हार्ट अटैक में सडन मरता है ना, वो बड़ा भाग्यशाली है। इतनी अच्छी मृत्यु सबकी होनी चाहिए। ना कोई हॉस्पिटल, ना सेवा करना, सेवा कराना, भागना, ना पीड़ा, क्योंकि मौत सबकी आनी है, मरना सबको है, शरीर सबको छोड़ना है। अपना अपने समय पे, समय सबका लिखा हुआ है। जिसका समय आ गया और इतनी आसानी से मर गया, समझो बड़ा भाग्यशाली, बड़ा अच्छा इंसान था। बड़े पुण्य कर्म किए थे उसने। तो ये जो समाज में रोना-धोना चल रहा है ना, ये इसको मैं मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर कभी गूगल पे आंकड़े निकालेंगे कि एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं और हार्ट अटैक से कितने मरते हैं, तो नेचुरली आपको एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग दिखेंगे। तो हार्ट अटैक में इतना एक बीच में तो एक डर सा सबको लग गया था। इवन एमएनसीज़ भी 55 घंटे हफ्ते में काम करने के और कम कर रही थी। लोगों ने डिमांड करनी शुरू की कि भाई फ्राइडे सैटरडे नहीं, सैटरडे संडे नहीं, हमको फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी चाहिए हफ्ते में। यह बैलेंस कैसे किया जाए इसकी बहुत बात चली। लेकिन भाई ये सब बहाने होते हैं, मृत्यु सबकी पहले से लिखी हुई होती है। जिसको शरीर जब जैसे छूटना है, वैसे छूटता ही है। तो ऐसी शिकायतें कोई भी ना करे कि डॉक्टर ने गलत इलाज किया, गलत हॉस्पिटल में लेट हो गई हमको, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने में लेट हो गई या उसकी वजह से ये हुआ। स्वास्थ्य लिखी हुई है। किसी की अगर बचपन में 30, 35, 40 साल में अगर किसी को अटैक आता है, तो समझो वो उतनी ही श्वासें लाया था। उसकी जो लेन-देन थी उस माँ-बाप के साथ, उस देश में, उस फैमिली में, उस परिवार में, कोई-कोई बड़ा रोना-धोना करता है, बड़ा पागल सा बन जाता है। 30 साल का लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी अभी-अभी शादी हुई थी, अभी-अभी छोटे बच्चे थे। भगवान बड़ा बेरहम है, बड़ा ज़ुल्मी है, पता नहीं क्या-क्या बातें सुनने में आते हैं। तो अज्ञानी लोग इन सब चीज़ों में पड़ते हैं और अज्ञानी लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ज्ञानी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज्ञानी को पता है कि भाई उसका समय इस फैमिली में इतना ही था और समय इतना होने के कारण उसकी जो लेन-देन थी, जो हिसाब-किताब था, कर्मों का जो प्रारब्ध कर्म जो बीवी से, बच्चों से जो जितना लाया था, वो जब घड़ी आई, देखो हम समय को ऐसे मापते हैं कि 24 घंटे, 1 घंटा, ये जो क्लॉक होता है, इसको हम समय मापते हैं। लेकिन अध्यात्म इसको समय नहीं कहता। ये तो मेज़रमेंट है हमारे समय के मापने की। सेकंड का भी करोड़वाँ हिस्सा, जिसको ब्लिंक टाइम कहते हैं साइंस में, बिल्कुल छोटी-सी घड़ी, घड़ी से उस घड़ी से प्रकृति में हिसाब-किताब चलता है। तो जब जिसकी श्वासें लिखी होती है, जब समय आता है कि ये इसकी आखिरी श्वास है, 21,600 श्वासें हम रोज़ लेते हैं, हम सबकी श्वासें नष्ट हो रही है। तो वो श्वास जब आखिरी श्वास आती है, तब ये सब बहाने बन जाते हैं। अब मौत भी लिखी होती है।
किसी के अच्छे पुण्य है तो आराम से मरेगा, हार्ट अटैक में मरेगा। कोई-कोई देखो 90-95 साल में भी मृत्यु नहीं आती। बड़ी पीड़ा भोगते रहते हैं। जो तंत्र-मंत्र में होते हैं ना, उनकी तो मृत्यु नहीं आती, भोगते रहते हैं दूसरे जन्म में। वो चाहते हैं कि मौत आ जाए, उसके घरवाले भी चाहते हैं, लेकिन मौत नहीं आती। शरीर में कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे है, गूगल पे आप देखना, जापान में कई सारे फ़ोटोज़ रिलीज़ हुए थे बीच में। कहने का मतलब स्वास्थ्य सबकी लिखी होती है, तो उसमें इस ट्रेंड में ना फँसें। हाँ, व्यवहार से ठीक है, ऐसी बातें होती हैं कि वैक्सीन है या प्रेशर है, लेकिन जो ज्ञान समझते हैं, वो ये जागृति रखें कि ये सब बाहर की बातें हैं और आपको अगर कोई ये बात निकालता भी है, तो आप उसको ज्ञान समझाएँ कि मृत्यु लिखी हुई है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि भई एक शहर में, एक देश में या एक टाइप की ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सबकी मृत्यु उस तरीके से हुई। कोरोना में भी जिन सबकी दुनिया भर में मृत्यु हुई ना, वो भी ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से हुई। उनकी मृत्यु होनी थी, कोरोना सिर्फ बहाना बन गया। बहाना कुछ भी बन सकता है उस अपने-अपने कर्मों के हिसाब से। इसलिए कर्मों का विज्ञान अच्छे से समझें। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, जो पुराने सत्संग, जो पुराने यूट्यूब में पड़े हुए हैं, जब भी समय मिले बार-बार सुनने की कोशिश करिए। कल हमने जो प्लेन क्रैश की जो चर्चा करी थी कोलंबिया में, देखो उस प्लेन कितना ऊपर से क्रैश होता है। नेटफ्लिक्स पे जिसकी मूवी भी आई है। तो पायलट मर गया, माँ-बाप मर गए जो एडल्ट थे और जो 4 बच्चे थे वो बच्चे बच गए। ये कितनी बड़ी चमत्कार की बात है। इसमें कोई भी लॉजिकल इंसान भी समझ जाएगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति में लिखा होता है। जीवन लिखा होता है। नहीं तो सोचो 11 महीने का बच्चा कैसे बच सकता है प्लेन क्रैश में? उसका शरीर इतना कमज़ोर होता है, कहीं भी चोट लग गई, सर पे लग गई तो बात खत्म। लेकिन 4 बच्चों की मृत्यु नहीं लिखी थी। और उससे भी बड़ी चमत्कार की बात ये है कि अमेज़न के जंगल में इतना खतरनाक जंगल होता है, इतना इंटेंस जंगल है, उस जंगल में 40 दिन तक बच्चे घूमते रहे, लेकिन मृत्यु नहीं आई। ऐसे देखोगे कि ऐसे नॉर्मल घटना है, ऐसे तो दुनिया में अजीब-अजीब घटनाएँ घटती रहती है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा चिंतन-मनन करेंगे, तो लगेगा कि हाँ, ये बात सही है। प्रकृति में कर्मों का विज्ञान काम करता है। तो ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ें समझो, ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, तो गहराई में अनुभव आएगा कि अध्यात्म विज्ञान क्या है और कैसे काम करता है। वो जितना हमारा ज्ञान अनुभव ज्ञान बनेगा, तब सहज ही हमको उसी समय जवाब आ जाएगा। तब अगर किसी ने कहा कि भाई प्रोटीन के कारण बहुत सारे अटैक्स आ रहे हैं, तब हमको अंदर से ज्ञान आएगा भाई ये प्रोटीन की बात नहीं है, ये तो मृत्यु अपनी-अपनी लिखी हुई है। इसलिए सारे ज्ञानी कहते हैं कि ध्यान में डूबो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत डूबो, इन्फॉर्मेशन से बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान से विवेक बढ़ेगा। ध्यान करो, अपनी चेतना को बढ़ाते रहो, चेतना बढ़ाते-बढ़ाते दशम द्वार के जब ऊपर पहुँच जाओ, तो वहाँ स्थिर रहो। सिर्फ दशम द्वार पहुँच गए वो भी बात नहीं होती, उसके ऊपर पार ब्रह्म के आगे दशम द्वार के ऊपर केवल ज्ञान में स्थिर होना है। जब स्थिर हो जाओगे तब आपको नीचे का ब्रह्मांड पूरा साफ दिखाई देगा। ये क्या है? कैसे काम करता है? इसके नियम क्या है? कैसे जीव बने? कैसे फँसे? कैसे मुक्त होंगे? पूरा विज्ञान ऊपर से देख के पूरी नज़ारा आपको चेतना में दिख जाएगा। चेतना में आपको बोध हो जाएगा। फिर सहज अवस्था आएगी। उसी को कहते हैं निकर्म अवस्था। ठीक है? तो अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी शांति और प्रेम से सुना। आपके क्वेश्चन अलग-अलग लोगों से अलग-अलग जब क्वेश्चन आते हैं, अलग-अलग डायमेंशन के होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि किस-किस तरह के अंदर संचय पड़े हुए हैं। बढ़िया है, क्वेश्चन सभी पूछते रहें। जो भी मन में, जिस भी सब्जेक्ट में जैसे भी शंका हो, पूछते रहें।
अपना समाधान हमको खुद ही करना है। गुरु मार्ग दिखाएगा, गुरु राह दिखाएगा, चलना हमको खुद ही है। भजन सिमरन करते रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।